सोचिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और रोज सुबह आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, कभी बस लेट, कभी रिक्शा महंगा, फिर आप सोचते हैं यार अपनी गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन फिर शोरूम में गाड़ी की प्राइस देखकर ख्याल आता है भाई 30 लाख की गाड़ी और मेरी सैलरी सिर्फ 50,000। लेकिन अब कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है। पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंसिंग 386 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी लोग कैश में नहीं बल्कि बैंक से कर्ज लेकर गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो सवाल यह है क्या 50,000 सैलरी वाला बंदा भी बैंक से गाड़ी ले सकता है, और अगर बैंक ने गाड़ी दे भी दी तो क्या वो उस गाड़ी को चला भी पाएगा? और आज हम किसी बैंक की सेल पिच नहीं करेंगे, आज हम आपकी जेब का हिसाब करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको सिंपल फॉर्मूला भी दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सकेंगे कि गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं या सिर्फ गाड़ी की किस्त अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंसिंग इतनी क्यों बढ़ रही है, ये सवाल है। सबसे पहले नंबर समझते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 386 अरब रुपए तक पहुंच गई है ऑटो फाइनेंसिंग। एक साल पहले तकरीबन 286 अरब रुपए थी, यानी फाइनेंसिंग में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में गाड़ियां अचानक सस्ती हो गई हैं, और ना ही इसका मतलब ये है कि इंसान की सैलरी डबल हो गई है। सिंपल सी बात है, लोग गाड़ी खरीदने के लिए बैंक्स की फाइनेंसिंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बैंक आपको गाड़ी क्यों दे रहा है? एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ भी उठता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो बैंक आपकी गाड़ी क्यों फाइनेंस करेगा? बैंक सिर्फ आपकी सैलरी नहीं देखता, बैंक आमतौर पर आपकी इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्जिस्टेंस लायबिलिटी, क्रेडिट हिस्ट्री, डाउन पेमेंट और रीपेमेंट कैपेसिटी जैसी चीज़ें देखता है। इसीलिए 50,000 सैलरी इक्वल्स टू ऑटोमेटिक कार फाइनेंसिंग नहीं। अगर आपके पास एग्जिस्टेंस लोन है, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, इनकम अनस्टेबल है या डाउन पेमेंट बहुत कम है तो फाइनेंसिंग मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर आपकी इनकम स्टेबल है, क्रेडिट प्रॉफिट ठीक है, डाउन पेमेंट अच्छी है और किस्त आपके बजट में है, कंफर्टेबली आ रही है, तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। डाउन पेमेंट का असली फ़ायदा क्या होता है? अब मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की सेविंग्स है, या 15 लाख या 20 लाख, तो यहाँ गेम चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 30 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं और 10 लाख की डाउन पेमेंट दे देते हैं तो बैंक से फाइनेंस होने वाला अमाउंट कम हो जाएगा। और आम तौर पर फाइनेंसिंग अमाउंट कम होने का मतलब होता है किस्त का बोझ कम। अब वो कैलकुलेशन जो हर बंदे को करनी चाहिए, पेपर उठाइए और सिर्फ 5 चीजें लिखिए। नंबर 1, माहाना इनकम, यानी कि आप घर में कितना कमा रहे हैं। नंबर 2, घर का फिक्स्ड एक्सपेंस, यानी कि राशन, रेंट, बिल, स्कूल फिलिंग और इसके अलावा अगर कोई लोन वगैरह है तो वो, इन सबको माइनस करें। कार इंस्टॉलमेंट, बैंक को कितना देना है। नंबर 4, फ्यूल प्लस मेंटेनेंस, सिर्फ पेट्रोल नहीं, ऑयल, टायर, सर्विसिंग, इंश्योरेंस और अनएक्सपेक्टेड रिपेयर कुछ भी इंक्लूड करें। इमरजेंसी सेविंग, हर महीने कुछ अमाउंट इमरजेंसी के लिए बचाने चाहिए। अब अगर ये सब माइनस करने के बाद आपके पास जीरो या सिर्फ चंद हज़ार रुपए बच रहे हैं तो सिंपल आंसर है, आपको अभी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, चाहे बैंक आपको फाइनेंसिंग देने के लिए रेडी हो, क्योंकि बैंक का यस और आपकी पॉकेट का यस दो अलग चीज़ें हैं। 10, 15 या 20 लाख डाउन पेमेंट हो तो आप क्या करें? अब सिनेरियो चेंज करते हैं। आपके पास 10, 15 या 20 लाख की डाउन पेमेंट है, इनकम स्टेबल है, एग्जिस्टिंग लोन कोई नहीं है, इमरजेंसी फंड अलग है और गाड़ी की किस्त के बाद भी अगर कंफर्टेबली आप घर चला सकते हैं तो फिर फाइनेंसिंग रीजनेबल ऑप्शन हो सकती है। लेकिन एग्रीमेंट साइन करने से पहले सेल्समैन से सिर्फ ये मत पूछना सिर्फ माहाना किस्त कितनी है, उससे ये भी पूछना टोटल मुझे बैंक को कितने रुपए वापस करने होंगे, इंटरेस्ट प्रॉफिट रेट क्या होगा, टेन्योर कितना है, प्रोसेसिंग चार्जेस कितने होंगे, इंश्योरेंस या तकाफुल, अर्ली सेटलमेंट चार्जेस और टोटल फाइनेंसिंग कॉस्ट। क्योंकि शोरूम पर गाड़ी की जो प्राइस लिखी होती है आप अक्सर उतने पे नहीं करते, किस्तों की वजह से टोटल अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। टेक्निकली कुछ सिचुएशंस में फाइनेंसिंग पॉसिबल हो सकती है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है बैंक मुझे गाड़ी देगा, असली सवाल ये है क्या मैं गाड़ी को अफोर्ड कर सकता हूँ। दोनों क्वेश्चंस में बहुत फ़र्क है।
अगर 50,000 सैलरी में आप 25,000 की किस्त दे रहे हैं और फिर पेट्रोल, मेंटेनेंस और बाकी एक्सपेंस मिलाकर गाड़ी 35-40 हज़ार लग रहे हैं और आप गाड़ी के मालिक जरूर होंगे, लेकिन आपकी सैलरी गाड़ी की गुलाम बन सकती है। इसलिए गाड़ी लेने से पहले शोरूम की चमकती हुई गाड़ी मत देखिए, अपना बैंक अकाउंट देखिए, किस्त मत देखिए, टोटल मंथली कॉस्ट देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए कि गाड़ी लेने के बाद भी अगर 1 महीना सैलरी लेट हो जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या गाड़ी अचानक खराब हो जाए, क्या आप फिर भी अपना घर कंफर्टेबली चला सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो गाड़ी आपके लिए एसेट और कन्वीनियंस बन सकती है। अगर जवाब नहीं है तो शायद अभी गाड़ी का ख्वाब थोड़ा डिले करना बेहतर है, क्योंकि याद रखिए गाड़ी खरीदना आसान हो सकता है लेकिन गाड़ी अफोर्ड करना असल चैलेंज है। अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान के डिफरेंट बैंक्स की लेटेस्ट ऑटो फाइनेंसिंग रेट्स, डाउन पेमेंट्स और 50, 60, 70 और 100,000 यानी 1 लाख सैलरी वाले पर भी गाड़ी की रियलिस्टिकली अफोर्ड हो सकती है, यानी उस पर कंप्लीट कंपैरिजन बनाएं, तो कमेंट में सिर्फ लिखें कार कैलकुलेटर और वीडियो को शेयर जरूर करें उस दोस्त के साथ जो हर दूसरे दिन कहता है बस यार अब गाड़ी लेनी है। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।